स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी 10 दिन पहले आपको याद होगा चेन्नई की जब हम बात कर रहे थे तो साइक्लोन की चर्चा हो रही थी कि वहां पर जो साइक्लोन मिगजोंग है वो देखने को मिला है, जिसकी वजह से अगेन काफी तबाही हुई है। लेकिन इससे भी बड़ा एक डिजास्टर उसकी वजह से क्या हुआ है कि ऑयल स्पिल हो गया है। चेन्नई के अंदर एक रिफाइनरी है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, वहां से ऑयल लीक हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से लोकेलिटीज में खतरा हो गया। ये आप देख सकते हो, चेन्नई डील्स विथ ऑयल स्पिल आफ्टर साइक्लोन मिगजोंग, कोस्ट गार्ड डिप्लॉयज शिप्स हेलीकॉप्टर। तो इसको डिटेल से जानेंगे, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 2024 को, तो 18 दिसंबर से हमारा जो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। इस पूरे प्रोग्राम के तहत आपका जो प्रीलिम्स है वो हम क्रैक कराएंगे, जैसे कि यहां पर जो पूरा रिवीजन हो गया प्रीलिम्स से रिलेटेड, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, हर एक चीज आपको मिलेगा। यू जस्ट हैव टू गो टू आवर वेबसाइट, ऐप, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले और आप इसके अंदर एनरोल करा पाएं। या फिर अगर आप पूरी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, पूरे यूपीएससी की, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, देन यू कैन जॉइन आवर फाउंडेशन बैच। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहां पर हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि चेन्नई में ऑलरेडी एक बड़ा खतरा आया था अभी रिसेंटली, दैट इज साइक्लोन मिगजोंग, जिसकी वजह से चेन्नई के कई लोकेलिटीज में जो फ्लड है वैसे हालात हो गए थे। और कहीं ना कहीं 2015 में जो सिचुएशन हुआ था चेन्नई में, उसको याद किया जा रहा था कि क्या उससे भी बदतर सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन ये जो वाटर लॉगिंग हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होती गई। लेकिन चेन्नई के कई सारे लोकेलिटीज में, और मैं यहां पर आपको मैप दिखाता हूं, ये चेन्नई आप देख सकते हो, काफी बड़ा ये कोस्टल है, और आपको पता ही है कि ये वाला जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल है, राइट। तो चेन्नई के अगर आप नदन साइड में देखोगे, जो यहां पर एक एरिया है जिसका नाम है मनाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं नदन इंडिया में, ज्यादातर लोग जब हम बात करते हैं मनाली की तो वो हिमाचल प्रदेश वाला मनाली याद आता है। मैं यहां पर उसकी बात नहीं कर रहा हूं। चेन्नई में नदन साइड में यहां पर एक एरिया है मनाली, और वहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है CPCL, दैट इज चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वहां से बताया जा रहा है कि जो ऑयल है वो लीक हुआ है, और इसकी वजह से इस पूरे एरिया में, और यहां पर एक क्रीक है जिसका नाम है एनोर क्रीक, वहां से पूरा जो ऑयल है पानी के ऊपर बहते बहते इधर आ रहा है, और इसकी वजह से एक बड़ा खतरा इस पूरे लोकेलिटीज में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले यह है कि जो ऑयल लीक हुआ है वो कितना स्प्रेड हुआ है। देखिए यहां पर जो ऑफिशियल असेसमेंट बताया जा रहा है, जो लेटेस्ट खबर आई है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, दैट इज 20 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज ह्यूज। मतलब कि जो ऑयल स्पिल है वो लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जो है फैल चुका है। जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं, इंडिया टुडे ने शेयर किया है, उसमें यहां पर मैं आपको दिखाता भी हूं। बेसिकली अगर आप देखोगे, अगेन देखिए, ये जो मैप मैंने आपको बताया चेन्नई का नदन वाला एरिया, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, अगेन चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, यहां पर ये आपको रिफाइनरी देखने को मिल रही है, और वहां से बताया जा रहा है कि जो ऑयल लीक हुआ वाटर बॉडीज के रास्ते होते होते यहां पर एनोर क्रीक है। देखो इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है, क्योंकि इसको मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये वाला जो क्रीक, अब आपको पता ही है ना क्रीक क्या होता है। क्रीक बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो एक बड़ी वाटर बॉडीज है, वहां से जो पानी है उस नैरो पैसेज से जब अंदर पास होता है किसी टेरिटरी के अंदर, तो उसको क्रीक कहा जाता है। तो यहां पर नैरो पैसेज है, और ये आपका एरिया जो है ये क्रीक कहलाता है, इसको एनोर क्रीक कहते हैं। तो यहां पर अगेन आप देख सकते हो, उसी एरिया की मैं बात कर रहा हूं। ये वाला जो एरिया है ना, ये मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हो कि ऑयल स्पिल होने के पहले 1 नवंबर को यहां पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सिचुएशन था। और आपको पता ही है कि जब भी आप ऑयल रखोगे पानी पे, तो ऑयल जो है वो आपका लाइट है, वो आपका पानी के ऊपर आ जाता है। तो ये राइट साइड वाला पिक्चर आप देख सकते हैं कि कैसे आपको इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब ये ब्लैक कलर्स का जो है ये बेसिकली ऑयल स्पिल हो गया है। ये मैं आपको आफ्टर का पिक्चर बता रहा हूं। तो इससे साफ दिखता है कि किस तरह से सिचुएशन है। इनफैक्ट यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो लैंड है ये पूरा कवर हो गया।
ये आप लैंड देख रहे हो ना, क्रीक का ये वाला जो पार्ट है, और यहाँ पर देखिए ये पूरा ढक गया है। तो इससे दिखाता है कि कितनी गंभीर सिचुएशन वहां पर हो चुकी है। अब अगर हम बात करें लीक सोर्स की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इज ये जो कंपनी है जिसका नाम है CPCL, दैट इज चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सबसे पहले यहां पर यह बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसी की वजह से हुई है। जो फिशिंग कम्युनिटी है उन्होंने सबसे पहले इसी रिफाइनरी को ब्लेम किया, लेकिन CPCL ने अपना पल्ला झाड़ लिया। CPCL ने कहा कि देखिए हमारा कोई भी पाइपलाइन लीक नहीं हुआ है और हमारे रिफाइनरी से ये जो ऑयल है वो लीक नहीं हुई है। अब देखो ये चेन्नई, अब ये ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस पूरे एरिया में अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे इस तरह के रिफाइनरीज वगैरह अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो स्टेट ऑयल स्पिल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, उन्होंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने पता लगाया, तब पता चला कि नहीं, ये CPCL के ही जो रिफाइनरी है, उनका जो पाइपलाइन है, वहां से ये लीकेज हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरी समस्या देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से आप देख सकते हो यहां पर जो सोर्स है वो किस तरीके से, इनफैक्ट मैं आपको अच्छे से और डिटेल में दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे ना, ये CPCL की फैसिलिटी है जो रिफाइनरी है, वहां से बताया गया कि यहां से जो लीकेज हुआ वो इस वाटर बॉडी में आ गया। क्योंकि क्या हुआ था कि जब फ्लड आया था तो बहुत सारा एरिया यहां पर भर गया था और उसी के दौरान यहां पर लीकेज होता है। और ये जो आप चैनल देख रहे हो उसके बगल से ये चैनल कैनाल है जिसका नाम है बकिंगम कैनाल, ये अगर आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये बकिंगम कैनाल क्या है कि आगे चलते चलते अगर आप देखोगे तो एक रिवर में जाकर मिलता है और इस रिवर का नाम है कोसासस थलियार रिवर, ठीक है। तो ये जो रिवर है वहां से ये बहते बहते बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, दैट इज एनॉर क्रीक के थ्रू। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कैसे रिफाइनरी से ये आपका बकिंगम कैनाल में गया, फिर यहां से रिवर में गया और रिवर से होते हुए फाइनली जो है ये एनॉर क्रीक से पूरे बे ऑफ बंगाल का ये जो पूरा एरिया है ये पूरा अफेक्टेड हो गया है। तो इस पूरे, मतलब जो लोग रह रहे हैं इस पूरे एरिया में प्लस इसके कोस्टल एरियाज में काफी ज्यादा इसका इंपैक्ट आया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इस ऑयल स्पिल की वजह से क्या कंसर्न है, मतलब इसे खतरा क्या होता है। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे चलो पानी है, पानी में ऑयल चला गया तो इसे हमें क्या करना है। देखो मैं आपको बता दूं कि केमिकल हजार्ड नॉट ओनली कॉज द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, मतलब इसकी वजह से जो उसमें एक्वेटिक लाइफ है, मछलियां हैं, अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज हैं, उनको तो खतरा होता ही है। फिर इसके साथ साथ इस ऑयल स्पिल की वजह से जो फिशिंग बोट्स हैं, फिशरमैन के जो इक्विपमेंट हैं वो भी डैमेज हो गए हैं और इसकी वजह से क्या है कि जो उनकी लाइवलीहुड है फिशिंग कम्युनिटी की वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई है। जो रेसिडेंट्स वहां पर रह रहे हैं लोकेलिटीज में जहां जहां से ये ऑयल स्पिल गुजर रहा है, वहां पर लगातार जो बदबू होती है ना, ऑर्डर जो होता है अजीब तरह का, वो देखने को मिला है। यहां पर जो फिजिकल सिम्टम्स हैं जैसे आई में इरिटेशन होना, डिजीनेस आना, स्किन इचिंग होना, इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। कई लोगों ने तो इनफैक्ट ये भी बताया है कि यहां पर जो स्मेल आ रहा है इसकी वजह से जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े लोग हो गए, उनको यहां पर सांस लेने में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो ये सब खतरा होता है और बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। खैर, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, देखो तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर यहां पर जो पूरा सिचुएशन है उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर सॉर्टीज जो है वो लगातार डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वहां पर जो ऑयल स्पिल डिस्पर्सेंट्स होते हैं उसको स्प्रे किया जा सके। इससे होता क्या है कि वहां पर जो ऑयल का इंपैक्ट है वो एक तरह से कम हो जाता है जब उसके ऊपर छिड़काव होती है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो फैमिलीज अफेक्ट हुए हैं उनको कंपनसेट किया जा रहा है, मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जा रहा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने गली सकर मशीन भी लगाया है। इससे क्या होता है कि जो ऑयल है अल्टीमेटली उसको सक कर लिया जाता है, मतलब ऑयल उसमें से निकाला जाता है, जो परत जम जाती है और उसको किसी ऐसे जगह यहां पर छोड़ दिया जाता है जो कि उसके लिए बना हो, जो हजार्डस वेस्ट वगैरह जहां पर जमा किए जाते हैं ना, जो डेजिग्नेटेड लोकेशन होता है, वो वहां से उठाकर उसको वहां पर डंप किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला है सरकार ने कि इट हैज डिप्लॉयड ऑयल कंट्रोलिंग बूम्स, ताकि जो ऑयल है उसको कंटेन किया जाए, मतलब कि जो ऑयल का स्प्रेड है वो और लोकेलिटीज में ना फैले। इसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड ऑयल क्लीनिंग एजेंसीज हैं उनको भी एक्शन में लाया गया है। एंड मैं आपको बता दूं कि एनॉर क्रीक में और पूरे एरिया में ये पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट 2017 में भी 2 शिप के कोलिजन की वजह से, क्योंकि जो पूरा एरिया मैंने आपको बताया ना पूरा पेट्रोलियम हब है, पेट्रोकेमिकल हब है, तो उस पूरे एरिया में 2017 में भी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया था, तो वहां से उस चीजों को हटाना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है उस कंपनी को लेकर कि वो कंपनी उस चीज को लेकर क्या करी, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से वो लीक हुआ है। तो मैं आपको बता दूं वो लोग पहले पल्ला झाड़ रहे थे, कह रहे थे कि नहीं हम मतलब बहुत ज्यादा वो लोग वर्क नहीं कर रहे थे इसको लेकर। लेकिन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जताया और कहा कि अगर आप इस पे एक्शन नहीं लोगे तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ ले लेंगे।
मिलेंगे। और इसी को देखते हुए यहाँ पर फाइनली जो है आप देख सकते हो चेन्नई की जो रिफाइनरी है उन्होंने अश्योरेंस दिया है ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनको, कि हम इसको लेकर काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि संडे तक लगभग 95% जो ऑयल स्पिल है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि चेन्नई के अंदर ये जो गंभीर सिचुएशन हो गया था, जिसके बारे में मैं देख रहा हूं बहुत चर्चा हो नहीं रही है, मीडिया से लेकर हर जगह मैंने देखा कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं जताया गया। खैर आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग टेक्निक, यहां पर कुछ टेक्निक्स के नाम लिखे गए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, जो वाटर में जो टीडीएस होता है उसको रिमूव करने के, रिड्यूस करने के लिए कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इन चारों इनमें से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।